शास्त्री, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर विजय प्रसाद। आदरणीय हम लोग दिखती है। सबसे पहले तो मैं आपको आपके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आप लंबे समय तक फोकस में आ रहा है, थोड़ा सा पीछे देश का, समाज का और अपनों का सेवा करें। मेरे प्रभु से यही आपके लिए विनती। मंच पर बैठे हुए हमारे प्रिय छोटे भाई समान विधायक देशराज कटवाल जी, मंचासी संस्था सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह गौतम जी, मंच पर बैठे सुखमंदिर सिंह सिद्धू जी, वो भी आएंगे, अपने लीडर को छोड़ने के लिए गए। आगे के बड़े अधिकारी और बड़े भाई साहब पीके राघवन जी हैं, जो पब्लिशर हैं। बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन आपने किया है। और वैसे तो अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो चंद्र ये सारे लोग मैं फंस जाऊंगा, इसलिए बड़ा लंबा लिस्ट हो जाएगी। मैं सबको संबोधित करते हुए आज स्थापना दिवस पर आप लोगों के समक्ष अपनी बातें जरूर रखना चाहूँगा। मेरा बहुत लंबा कनेक्शन तो नहीं है बहुजन संगठन से, पर मैं आज यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि संगठन में बहुत वाइब्रेशन, योग्य और क्षमतावान कार्यकर्ताओं का प्रचुर संख्या में यहाँ उपस्थित। डॉक्टर अम्बेडकर ने, जैसा कि प्रीता जी ने भी कहा और अटावले जी ने भी कहा, अटावले जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। हम लोग पार्लियामेंट में साथ में रहे और इनसे बहुत पहले मैंने अटल जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम भी किया था। मैं चेयरमैन था नेशनल कमीशन फॉर। मैं आज इस अवसर पर, इस सभागार से उस विशिष्ट अवसर पर, आज तो ये विशिष्ट अवसर है कि प्रीता जी का जन्मदिन भी है और संगठन का स्थापना दिवस है, लेकिन आज इस देश में भी एक बहुत बड़ी घटना हो रही है जो वो भारत के इतिहास में जुड़ा जाएगा, और वो है इस देश की पहली दलित ट्राइबल महिला राष्ट्रपति का भी पद पर स्थापित। तो ये आज का दिन विशिष्ट है, इसलिए बहुत सारे इतिहास की कड़ियां इससे जुड़ती चली जा रही हैं। और मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आज भले ही हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से राष्ट्रपति बनी है, पर मेरे समय में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों आयोग एक, और उस समय मेरे मन में ये भाव उठता था कि जब ट्राइबल कम्युनिटी का अध्यक्ष चेयरमैन बनता था तो उसका पूरा ध्यान फोकस ट्राइबल कम्युनिटी पर होता था, और जब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से अध्यक्ष बनता था, चेयरमैन बनता था, तो उसका पूरा फोकस अपनी कम्युनिटी पर होता था। तो मैंने अटल जी को एक प्रस्ताव दिया था कि ये दोनों कमीशन को अलग अलग किया जाए और ट्राइबल कम्युनिटी के उत्थान के लिए एक अलग से मंत्रालय का भी गठन किया जाए, और ये दोनों बातें मैंने स्वीकार की।
और आज उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि देश की राष्ट्रपति नंबर 1 नागरिक के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को वहां आसीन है। साथियों, मंच पर बैठे हैं उमेश सिंह गौतम जी, इनके साथ भी मेरी एक बहुत बड़ी स्मृति जुड़ी हुई। ऐसे ही एक सभागार में इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था अपने समता सैनिक दल के कार्यक्रम, अंबेडकर भवन में कार्यक्रम हो रहा। मैं उस समय चेयरमैन था, ये 20 साल पहले की बात है। मेरे साथ बहुत सिक्योरिटी और सब कुछ थी उस समय, और मैं जो ही भाषण करना शुरू किया, मैंने 2-3 लाइन ही बोला होगा कि पूरा हॉल खड़ा हो गया। आपका भाषण हम लोग नहीं सुने। पूरा हॉल ही, और मेरे ख्याल से कम 2-2.5 हजार लोग से तो कम नहीं, पूरा हॉल भरा हुआ था। लोग जितने लोग बैठे रहे थे, खड़े भी उतने ही लगभग रहे। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई। मैंने गौतम जी से कहा, चांस रही कहा नहीं, आपने ऐसी बात ही बोल दी कि तो दिन शांत कराना मुश्किल है। हमने कहा अच्छा मैं ही शांत करा। हमने कहा भाइयों, कोई सुनने के लिए नहीं तैयार, फिर भी लोग सोचे अच्छा बोल रहे तो सुन ही नहीं रहे। हमने कहा कि देखिए, मैं यहाँ भाषण करने आया हूँ और मैं स्वयं नहीं आया हूँ, मुख्य अतिथि के रूप में मुझको बुलाया गया है, तो मैं तो अपनी बात पूरी रखूँ। आप लोगों में से किसी को सुनना है तो सुने, नहीं सुनना है तो वो चाह सकते हैं। अगर पूरा हॉल भी खाली हो जाएगा तो मैं खाली कुर्सी और खंभों को सुनाऊंगा, लेकिन जो कहने आया वो बात कर देगा। मेरे गुस्से में लगभग 20-25 लोग उठ करके बाहर चले भी गए। जब वो लोग जा रहे थे तो हमने कहा 1 मिनट के लिए रुकिए, मैंने कोई गुस्ताखी की है इसलिए आप लोग जा रहे हैं, तो मुझे सजा देने के लिए मैं अपनी पूरी सिक्योरिटी भी हटा दूंगा। मैं खाली आपके सामने खड़ा रहूंगा। नीचे पत्थर भी बहुत सारे पड़े हुए, आप लोग पत्थर लेकर मेरा इंतजार कीजिएगा। मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जो कहने के लिए आया हूं उसको कहकर के ही जाऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद माइक की आवाज बाहर जा रही थी, जो लोग सुन रहे थे वो लोग भी वापस आ गए, और बाद में उन लोगों ने अपनी भूल को स्वीकार भी किया। साथियों, हम लोग जिस मिशन के लिए लगे हुए हैं, प्रीता जी ने जिस मिशन के लिए इस संगठन की कल्पना की है और उसको स्थापित भी किया है, ये बहुत विशिष्ट का और बड़ी गंभीरता का ये रहा है, बड़ा गंभीर होना। अभी अटाली जी ने मुझको कहा XMP है तो MP भी हो जाएंगे। अटाली जी चले गए, ये अक्सर भाषण करके चले जाते हैं, सुनते नहीं। मैं इनसे तो कहता कि XMP जो होता है ना, वही परमानेंट होता है, बाकी लोग तो टेम्परेरी होते हैं। हम लोग तो परमानेंट पोस्ट पर थे। अब XMP का पद कोई हटा नहीं सकता, MP का पोस्ट तो फिर जनता विड्रॉ भी कर लेती है। साथियों, दलित समस्या पर काफी एक दिन पिताजी से मेरी लंबी चर्चा हुई थी, घंटों चर्चा। ये बहुत क्रॉनिक समस्या है। हम लोग यहाँ क्यों बैठे, हमारी पहचान क्या? हमारी पहचान ये कि हम दलित हैं इसलिए यहाँ, यही हमारी वास्तविक पहचान। हम कितना भी विकास कर लें, अठाले जी क्या मंत्री हैं भारत सरकार में, केंद्रीय मंत्री, लेकिन दलित कोटे के नहीं, दलित नेता। हम कितना भी विकास करें, आज कहा जाता है कि मनुष्य को विकास का अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर। हमें समान अवसर भी डॉक्टर अम्बेडकर जी के माध्यम से मिल गया है। आज हम लोग भी बराबर की कुर्सी पर बैठे हैं। अजीत दुबे जी वहां बैठे हैं, लेकिन बगल में केशराज कटवाल जी भी बैठे हैं। एक समय ऐसा था
कि समाज में बैठने के लिए भी स्टेटस तय किया जाता था, ऊंचाइयां तय की जाती थी, कौन ऊंचा बैठेगा, कौन नीचे बैठेगा, कौन उससे भी नीचे बैठेगा और जमीन पर कौन बैठेगा, ये भी तय किया। लेकिन आज तो अम्बेडकर जी की वजह से उनको पूरा हो गया। और समान अवसर के लिए ही भारत का संविधान बना, समान अवसर के लिए। बावजूद इसके क्या दलित समस्या का समाधान हो गया? क्या अब इस देश में दलित समस्या नहीं है? एक ऐसे संविधान के रहते हैं जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान की ऊंचाइयों से भी नापा जाता है कि अगर जो इतना ज्ञानी व्यक्ति जिसकी ज्ञान की ऊंचाइयां अंतरिक्ष को छू रही है, उसने संविधान बनाया तो संविधान कैसा होगा, कितना विशिष्ट होगा। उन्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बावजूद क्या दलित समस्या समाधान? हम अगर समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके और बिजनेस व्यवसाय करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर ले, 100 करोड़ रुपए अगर हमारे पास आ जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। समाज में हमारी पहचान क्या होगी? 100 करोड़ रुपए मेरे पास आने के बाद पैसे वाला तरीका। अगर हम बहुत पढ़ लिख लें, डॉक्टर अंबेडकर से तो ज्यादा नहीं पढ़ सकते, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की पहचान समाज में क्या है? एक पढ़ा लिखा दलित, नॉलेज वाला दलित। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख करके डॉक्टर और एमबीबीएस की डिग्री लेकर, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर डॉक्टर और इंजीनियर बन करके जब सोसाइटी में आते हैं तो उनका क्या पहचान होता है? दलित डॉक्टर, दलित इंजीनियर। अरे राष्ट्रपति जब बनते हैं तो राष्ट्रपति को भी टैग किया जाता है कि दलित राष्ट्रपति, इससे ज्यादा विकास कौन कर सकता है? लेकिन फिर भी हमारी पहचान क्या हो? दलित की दलित रह जाते हैं। हम कितना विकास कर लें, लेकिन हम तो दलित के दलित ही रहे। और जब तक दलित है तब तक समाज में हमारे प्रति क्या मान्यता रहेगी? लो, इंफीरियर, निम्न, कहीं कहीं तो नीच शब्द भी बोला। इसके लिए क्या किसी देश में कभी प्रयास हुआ क्या? 200 सालों से दलित समस्या के उन्मूलन का प्रयास चल रहा है, लेकिन हमें बताया जाए कि हमको पढ़ा लिखा करके, आरक्षण दे करके योग्य से योग्यतम बना दिया जाता है। साइंटिस्ट और इंजीनियर, IAS, IPS, ये आपके सामने खड़ी है, ये क्लास 1 ऑफिसर, लेकिन हमारा कोटा में हमको जो स्थान मिलता है और उसके बाद हमारी पहचान क्या बनती है? उस समस्या का कैसे समाधान हो, अब इस पर चिंतित है। पैकिंग स्लिप कैसे बदले, अब हमको इस पर चिंतन होनी चाहिए। हमको खूब बढ़िया कार्टून में सजा कर रख दिया जाता है और उसके ऊपर चिपका दिया जाता है दलित, और यही हमारी ओरिजिनल पहचान होती है। यानी मेरा ये कहना है कि हमारे पास राजनीतिक ताकत आ जाए, आर्थिक ताकत आ जाए, शैक्षणिक ताकत आ जाए या और अन्य तरह की भी ताकतें आ जाएं, तो भी हम दलित के दलित रहते हैं। हमारा सामाजिक स्थान निम्न ही रहता है। हमें सामाजिक ताकत कैसे मिले, हम लोग किस प्रकार से हमें सामाजिक ताकत का ट्रांसफर। एक ब्राह्मण पैदा होते ही उसे समाज में सुपीरियर का पद मिल जाता है, उसे ये माना जाता है ये श्रेष्ठ, और एक दलित पैदा होता है वो इंफीरियर। ये किसी और नहीं देते, ये सोसाइटी स्वयं देती है। ऑटोमेटिज्म में है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। उस ऑटोमेटिक सिस्टम में हमें सम्मान कैसे मिले, हमें सामाजिक ताकत कैसे मिले, अब इस पर चर्चा करनी चाहिए। आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष ये बातें कर रहा हूं।
ये बातें मैं अन्य लोगों के साथ नहीं जरा विचार कीजिए। सामाजिक ताकत देना बहुत कठिन नहीं है। देखिए, मैं 2-3 उदाहरण देकर के आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि कैसे सामाजिक ताकत दिया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखा है कि शूद्राज। सब लोग पढ़े होंगे, शूद्र कौन, घरों में होगा। हम उस पुस्तक की गहराई में नहीं जाते, हम तो पहले ही पेज की बात करना चाहते हैं। और आज आप सब लोगों के पास अगर पुस्तक होगी तो दोबारा पढ़िए, देखिए सामाजिक ताकत कैसे प्राप्त करते और हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से कोशिश किया, लेकिन हमने आंखें खोल करके देखी है। पहले ही पेज पर लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने कि भारत के वर्तमान दलित ये प्राचीन या वैदिक कालीन शूद्र नहीं है, स्पष्ट रूप से। और जो नियम और कानून, सामाजिक नियम और कानून शूद्रों के लिए बने थे, वो दलितों के ऊपर लागू नहीं होने चाहिए। उन्होंने आगे लिखा उसी पैराग्राफ, पहले ही पेज के 3rd पैराग्राफ की बात आगे लिखा कि वर्तमान दलितों का प्राचीन काल के शूद्रों से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर अंबेडकर हमारे मसीहा, उनकी मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी विद्वान की बात नहीं कर रहा। और उन्होंने पैराग्राफ क्लोज किया था ये कहते हुए कि भारत के इतिहासकारों को भारत के इतिहास का, विधि का समुचित ज्ञान होता तो शताब्दियों से चल रहे नरसंहार को रोका जा सकता था। ये उन्होंने लिखा है। यानी वी आर नॉट शूद्रास। इफ वी आर नॉट शूद्रास देन व्हाट वी आर? क्वेश्चन इज दिस। अगर हम शूद्र नहीं है तो हम दलित कैसे बने, क्यों बने, कहां से बने, इसके बारे में भी सोचना है, हमें खोजना चाहिए हमारे लोगों को। एक मैंने वो उपन्यास पढ़ा था, बॉर्न आइडेंटिटी। हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी अपनी आइडेंटिटी खोजने की आवश्यकता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या थी। क्या अगर हमारे मसीहा ने कहा कि वी आर नॉट शूद्र, हम खत्म बात। आज भी हम भाषण में करते हैं, हम सोच रहे हैं हम शूद्रों के लिए होता है, शूद्रों के लिए। ये जो कुछ रेडिकल आंदोलन चलते हैं, वाम से विद्यार्थी के लोग, वो तुरंत बोलते हैं शूद्र की बात और मूल निवासी की बात। मूल निवासी के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, ये भी सुनिए। ये सच बात है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी मूल निवासी जो थ्योरी थी उसको अडॉप्ट किया, एंडोर्स किया। उन्होंने माना, उन्होंने कहा था कि यस, हम लोग इस देश के मूल निवासी, ये सबको पता होगा। और उन्होंने जो ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से एक आर्यन थ्योरी चलाई गई थी उसका समर्थन किया। ब्रिटिश हुकूमत ने चलाया था एक फिलॉसफी कि भारत के जो आर्य हैं यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये विदेशी हैं, ये बाहर से आए भारत के, और जो ये दलित हैं ये मूल निवासी हैं और ये यही, और ये बाहर से आए हुए क्षत्रिय और ब्राह्मण के भारत के मूल निवासियों पर राज करते हैं। आज भी हम लोग, बहुत सारे लोग हम लोगों में से इस बात को मानते हैं, इस बात को मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, और इस थ्योरी को केवल अंग्रेजों ने नहीं कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं एक्सेप्ट किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों एक्सेप्ट किया था, इसके पीछे कारण है क्योंकि तत्कालीन उस समय के सबसे बड़े विद्वान बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर, भाई आप बैठ 5 मिनट, आप लोगों को भूख तेज तो नहीं लगी है? नहीं, आपके विचार ज्यादा अच्छे हैं। आपको बात बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा बात चले। बाल गंगाधर तिलक अपने समय के बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे। गांधी जी का उनके बारे में विचार था कि बाल गंगाधर तिलक की ज्ञान की गहराई इतनी गहराई है कि वो पाताल लोक तक, इतना गहरा। और उन्होंने कहा था कि हाँ,